नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव अग्रवाल और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन दवाइयों के बारे में जो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकती हैं या इनके लंबे समय तक सेवन करने से आपको डायबिटीज परमानेंट हो सकती है। दरअसल आपने भी अनुभव किया होगा कि कुछ दवाइयों का सेवन आपके ब्लड शुगर को डिसरेगुलेट कर देता है। जैसे अगर आप स्टीरॉइड्स को लंबे समय तक लेते हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में तकलीफ होती है, पर कई बार डॉक्टर्स के लिए ये मजबूरी बन जाती है। कई ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी कंडीशन में ये देना जरूरी हो जाता है क्योंकि स्टीरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अस्थमा या कई कार्डियक प्रॉब्लम्स या किडनी रिलेटेड समस्याएं, इवन डायबिटीज के अंदर डायबिटिक फुट या और दूसरे प्रकार की ऑटो इम्यून कंडीशंस के अंदर कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए देना डॉक्टर्स की मजबूरी बन जाती है। और ऐसे में ब्लड शुगर जो है रेगुलेट करना भी एक चैलेंज हो जाता है। कई बार डॉक्टर्स को ऐसी स्थिति में इंसुलिन भी देना पड़ सकता है और कुछ जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं वो परमानेंट डायबिटिक भी हो सकते हैं। तो दरअसल स्टीरॉइड का सेवन लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए और डॉक्टर्स भी इस बात को फील करते हैं और इसीलिए काफ़ी लिमिटेड मात्रा में अब इसका इस्तेमाल होता है, कॉशियसली होता है। पर कई कंडीशन में देखा गया है हमारे देश में कि मरीज इसी को रामबाण दवाई समझ लेते हैं अपनी बीमारी के लिए और डॉक्टर्स की सलाह के ना होने के बावजूद भी उसे कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसे मैं अक्सर देखता हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट, एक दर्द की गोली और दूसरा स्टीरॉइड, क्योंकि इसके इफेक्ट्स इमीडिएट और अच्छे देखने को मिलते हैं तो मरीज डॉक्टर के पास जाने से हिचकता है और इन्हीं दवाइयों को कंटिन्यू कर लेता है और फिर उसके शरीर में इसके साइड इफेक्ट्स आने लगते हैं। इसके अपार्ट जो दूसरा ग्रुप है वो है स्टैटिन्स का। स्टैटिन्स दरअसल आपके शरीर के अंदर HMG कोएंजाइम रिडक्टेज को इनहिबिट करते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल किया जाता है, साथ में ट्राइग्लिसराइड को भी कंट्रोल किया जाता है। परंतु इनके सेवन से आपके शरीर में इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी या रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और जब इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपका पैनक्रियाज और बड़ी मात्रा के अंदर इंसुलिन बनाता है और जब ये बड़ी मात्रा के अंदर इंसुलिन बनता है तो फर्दर आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली आप डायबिटीज तक पहुंच जाते हैं। पर यदि इनके इस्तेमाल को रोक दिया जाता है तो इसके अंदर विड्रॉल भी देखने के अंदर आता है। स्टैटिन्स का आपके शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट इसलिए देखने में आता है क्योंकि ये इंसुलिन के रेजिस्टेंस को आपके शरीर में बढ़ा देते हैं, जिसके कारण आपका शरीर और बड़ी मात्रा के अंदर इंसुलिन बनाता है और डे बाय डे आपके सेल्स के अंदर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और आप डायबिटिक हो जाते हैं। इसके अपार्ट कई ब्लड प्रेशर की दवाइयां जैसे बीटा ब्लॉकर्स, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एटेनोलॉल, मेटाप्रोलॉल, ये दरअसल आपके ब्लड प्रेशर को घटाने के लिए दिए जाते हैं और साथ में हार्ट रेट को भी ये घटाते हैं। इन्हें खास तौर से एंजाइना मतलब हार्ट पेन के अंदर ब्लड प्रेशर के मरीजों को और हार्ट अटैक जैसी स्थिति को डील करने के लिए दिया जाता है। ये दरअसल आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देते हैं और इसके कारण आपको डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कई एंटीसाइकोटिक मेडिसिन जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसे क्लोरप्रोमाजीन या रेस्पेरिडोन, क्लोजापिन, इस प्रकार की दवाइयां दरअसल आपके वजन को बढ़ा देती हैं और जिसके कारण आप डायबिटिक हो सकते हैं। और दरअसल ये देखा गया है कि ये दवाइयां जब आप छोटे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ने लगती है, पर जब आप इन्हें विड्रॉ कर लेते हैं तो वापस वहीं ब्लड शुगर लौट करके आ जाती है। पर अगर आप इसको लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो आप परमानेंट डायबिटीज के मरीज बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य दवाइयां जैसे डायूरेटिक्स, थायाजाइड डायूरेटिक्स, जिसमें हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, ये दरअसल मदद करते हैं आपके शरीर से पानी को बाहर निकालने के लिए। जिन लोगों को किडनी की समस्या है या फिर जिनके शरीर के अंदर वाटर रिटेंशन होता है, उनके शरीर के अंदर पानी को बाहर निकालने के लिए ये डायूरेटिक्स दिए जाते हैं और ये भी आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकते हैं और इनके कारण
पोटेशियम और सोडियम का इम्बैलेंस भी आपके शरीर में आ सकता है। इसके अपार्ट कुछ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी आपके ब्लड शुगर को इरेगुलेट कर सकते हैं। तो जब भी आप इन दवाइयों का सेवन करते हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप एज पर प्रिस्क्रिप्शन जाएं और अपने ब्लड शुगर पर निगाह रखें। डॉक्टर को इस बारे में अवेयर कराते रहें, जिससे आपको डायबिटीज और डायबिटीज के साइड इफेक्ट या ब्लड शुगर के बढ़ने के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन, परमानेंट आपके शरीर में आने वाली डायबिटीज से बचाया जा सके। थैंक यू वेरी मच।